हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन संख्या कितना 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बउआ, बउआ सा देखो, हाँ लिखना था लिखो ना तो तोड़ मर्जी। ठीक है, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है लगा। तो मान लो एगो संख्या 1 है तो इसका अगला संख्या क्या होगा 2। कितना ऐड कर रहे हैं लगातार संख्या पाने के लिए, एक एक ऐड कर रहे हैं, एक एक जोड़ रहे हैं। तो मानेंगे भी इस तरह से लिखेंगे, माना कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कथी x + 1। क्या बोला है क्वेश्चन में आगे प्रश्न से लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या बोला। प्रश्न से बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है। इसका वर्गों का कथी योग, इसके वर्गों का योग है ना बुआ। वर्ग का कथी करना है योग कितना है 300। दोनों का वर्ग का योग किए 365 के बराबर बोला था तो कर दिया। आइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, x स्क्वायर a + b का स्क्वायर होगा a स्क्वायर + 2ab या प्लस का थी। देखो a इसको मान लिए a स्क्वायर प्लस b इसको मान रहता है 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला a + b का स्क्वायर। ठीक ना, e उधर प्लस में इधर आके चलिए एगो x स्क्वायर एगो का गो 2x 1 तो कितना 2x हो जाएगा, गुना कर 2 1 कम 2 x में चिपक जाएगा। चलो एक का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 365 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 364। तो ये प्लस में है ये माइनस में है बराबर कथी 2 कॉमन कर लेंगे, समय 2 निकल रहा है तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस में कितना 36 है तो 18, यहाँ पे 2। बोले समझ में आया बराबर कथी 0। ये गुना में तो उधर जाकर कथी में चलेगा समझा ना। देखो यहाँ पे ऐसे है गुना में ऐसे जाएगा 0 हो जाएगा, समझा रहा है ना। डायरेक्ट लिखे कोई दिक्कत नहीं। कि कैसा 30 के देख रहा है कि बार हमरो एक बार देख ले बोर्ड के। हाँ आ जाए तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 182 बराबर कथी हो जाएगा बुआ 0। अब रूल क्या है फर्स्ट लास्ट का इस तरह से करना है, फर्स्ट लास्ट का गुना कि बीच वाला के समझिए पहले गुना कर लो, उल्टा बोल दे ना। फर्स्ट लास्ट का कथी करना है पहले गुना समझ लो। कितना आएगा 182 x स्क्वायर माइनस में इना रहा बुआ 182 x स्क्वायर 18 लिखा लो ना, बड़ा हाथ से सब बोला इतना है। अब देखो बीच वाला का इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए और गुना करने पर वो वाला आ जाना चाहिए। देखो तो जोड़ी 13 14 लग रहा है क्या, देखो ना पहले ये क्वेश्चन शायद आया था इस तरह के, दूसरे लगाओगे तो 9 1 7 13 आगे ना 7 में 14 13 परफेक्ट जोड़ी है। अब हमको भैया लाना है कथी में माइनस में है ना, और ये लाना है प्लस में। यहाँ प्लस है तो बड़का को लेना पड़ेगा प्लस में, यहाँ माइनस है तो बड़का माइनस, यहाँ प्लस है तो बड़का प्लस। तो बड़का 14 रहा है तो 14x और छोटका यहाँ माइनस में लाना है इसलिए छोटका कथी में लेना पड़ेगा माइनस में। दोनों को जोड़ोगे तो देखो 14x में से 13x घट जाएगा तो एगो x चलेगा प्लस में, एकदम सही है। गुना करोगे तो प्लस, यहाँ प्लस गुने माइनस तो माइनस, 14 में 13 182 x में x स्क्वायर परफेक्ट जोड़ी है। तो आइए x स्क्वायर प्लस माइनस पहले छोटका लिखते हैं तो 13x प्लस में कितना 14x माइनस कितना 182 बराबर लड्डू। आइए दो को में कॉमन कीजिए तो x कॉमन कर लीजिएगा कितना बचेगा x बचेगा माइनस कितना 13, दोनों में क्या कॉमन है प्लस में खाली 14 कर लीजिए ना कितना 14, ठीक है ना प्लस 14 लिखो चाहे 14 लिखो, बात कथी है हम कैसे लिखते थे प्लस लिखते थे ना चलो ध्यान दो प्लस 14 हो जाएगा ऐसे निकाल लो प्लस 14। अरे ध्यान दो यार, जो साइन रहेगा ना सुनो जो साइन रहेगा उसको लिख देंगे
चलो तो 14 निकालिए तो यहाँ कथी बच गया x। 14 निकल गया तो माइनस कितना बराबर 0। ठीक है, घर कॉमन है, घर कॉमन कर लो, यहाँ कथी बच गया अब प्लस में बराबर 0। ये दोनों घर सेम आ गया मतलब सही बन रहा है। x माइनस 13 बराबर x प्लस x बराबर अब हमको बोल दिया है पहला ही कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, लिख देंगे चूंकि x बराबर माइनस 14 ऋणात्मक कथी है ना बुआ, इसलिए अपना वैल्यू कौन होगा, इसलिए x बराबर कितना 13 कथी निकालना है दोनों संख्या ना, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा अतः धनात्मक पूर्णांक ना, दो बोला है ना कितने क्या दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना ना, तो लिख दीजिए अतः दो धनात्मक पूर्णांक। एगो तो हो जाएगा कितना हुआ 13 बराबर 13 है ना, और दूसरा क्या देगा अतः पहला, ऐसा हम लोग भाषा वैसे नहीं जैसे लिखे वैसे लिखे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया 13, दूसरा रुक जाइए धनात्मक पूर्णांक क्या देगा कथी माने थे x प्लस x का वैल्यू 13 आ गया, ठीक है आ गया ना आंसर आपका। हाँ बोलिए, आप बोले थे 364 वही प्लस में है एक ऐसा देखे ना गया 365 से एक घटेगा तो 364 आ जाएगा। ठीक है मिलाइए, कई कष्ट है तो बताइए। चलिए मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए सब आदमी। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का जिक्र किया है, समझ लीजिए ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये लंब होगा, मान लेते कुछ भी मान लो ना ए बी और ई कथी ऐसे अपना समझाने के लिए, फिगर की जरूरत नहीं समझाने के लिए। इसमें कथी बोला है इसका ऊंचाई ना कथी बोला कि नहीं कह रहे ऐसी दो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से कितना कम है यदि हम आधार को x मान लेते तो इसका ऊंचाई क्या होगा आधार से 7 सेंटीमीटर कम अर्थात x माइनस कितना 7 है ना भाई। यूनिट कुछ दे ले है, यूनिट कुछ हो सेंटीमीटर कथी है ना दिले है बुआ, और कर्ण कितना दिले है समझा कि नहीं, बोला है खुद कि ऊंचाई जो है आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हमने 7 मान लिया, ऊंचाई कितना हो जाएगा बोलो समझ में आया। हाँ ये तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 5, ठीक ना। माना कि समकोण त्रिभुज कथी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज की आधार चाहे आधार कितना x सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जानता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो कथी आधार के स्क्वायर, पता है ना नहीं बोला है बोलो चल कोई दिक्कत। एक और तरीका है कि हमको जो निकालना होता है चलो वैल्यू पुटे करना दो की दिक्कत वैल्यू पुट कर दे, तो एच का वैल्यू कितना है बताओ, एच बोले तो कर्ण, एच बोले तो पी बोले तो लंब और बी बोले तो आधार, ठीक ना। अब पी बोले तो कथी लंब, लंब मतलब ये वाला मान लो
ठीक ना, ऊंचाई मान लो, ठीक ना, कोई दिक्कत ना है, ऊंचाई को शीर्षलंब भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बताओ तो कर्ण कितना दिले है 13, एक्स परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई कितना दिले है एक्स माइनस, और बी बोले तो आधार, आधार कितना दिले, ठीक ना। चलो 13 का स्क्वायर 169, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस का थी बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बोले 169 है ना। बोले कोई दिक्कत, एक्स एगो एक्स एगो एगो दूगो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7×14 प्लस में कितना 14 है ना। चलो सबको इधर ले आए इधर भेज दे, उधर भेज दे, इधर कथी बचेगा लड्डू, लड्डू बचेगा। चलो तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x प्लस में कितना 14 और माइनस में कितना 169। बोले समझ में आ रहा है सबको, ये 169 उधर भेज दिए, इधर कथी बच गया 0, 2x स्क्वायर कॉमन होगा कुछ नहीं, नहीं होगा, 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x, काहे बतिया रहा है आप ही लोगों ने बताइए कहाँ है। अच्छा यहाँ छूट गया ना 49 ना होगा 73, अब ठीक है, अब ठीक है, क्या छूटल कुछ, अरे ये इतना जो नहीं यहाँ पे x 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 7×14 x हो गया, 7×49 हो गया, ये प्लस में था उधर खत्म हो गया माइनस में, इधर बच गया 0 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाइए कितना आ गया 9 में से 9 गया था कितना 6 में से 4 गया था कितना माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना 60, ये इधर आके लड्डू हो जाएगा। तो बताइए डायरेक्ट एगो समीकरण हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट समीकरण लिख ले, इधर जाकर लड्डू हो जाएगा ना रे बुआ। तो समीकरण क्या करे सीधा कर ले, इसको सीधा कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर सीधा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये गुना में तो भाग में जाकर उधर 0 हो जाएगा, तो इसे कोई मतलब है नहीं। चलो गिर जाते हैं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करेंगे, अब फर्स्ट लास्ट का तो गुना, आइए कितना आ जाएगा 60x स्क्वायर माइनस में, और बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है भाई साहब, गुना करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए। तो बड़का माइनस में है, मतलब ये माइनस में, तो यानी बड़का भी हमको लेना पड़ेगा माइनस में। और 12 और 5 का रिलेशन कैसा सेट हो रहा है, 12 5 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। बोलिए चूंकि बड़का कथी में है माइनस में, इसलिए बड़का कथी में लेंगे हम लोग माइनस में। आइए सेटिंग बैठ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 12x है ना, पहले ले लीजिए छोटका, तो ये 5x माइनस में कितना 12x माइनस में कितना 60 बराबर 0। सेटिंग समझ में नहीं तो समझ लो, 12x में से 5x जाएगा तो माइनस में 7x चलेगा, प्लस गुने माइनस तो माइनस, 12 25 60 तो 60 है, x में x से तो x स्क्वायर। सेटिंग समझ में आ गया। आइए x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x निकल गया तो कितना 5 माइनस 12 कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस निकल गया था प्लस यहाँ पे 5 बराबर 0। बबुआ समझना गौर से, ये ऐसी समझने के लिए दिल है, ये वाला ऐसी समझने के लिए दिल था, ठीक है ना। क्या कॉमन होगा भाई, घर कॉमन हो जाएगा, तो घर कॉमन हो जाएगा, तो घर तो कॉमन कर ले है तो x प्लस कितना 5 कॉमन हो जाएगा, नहीं x बच गया यहाँ पे माइनस 12 बराबर हो गया लड्डू, x माइनस सॉरी प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। फाइनली x का वैल्यू यहाँ पे हो गया माइनस 5 और x का वैल्यू हो गया 12। चलिए अब कौन सा वैल्यू लेना है x का, ये सोचने वाला बात है। देखिए तो गौर से क्वेश्चन में क्या बोला था, समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप ही बताइए ना, माइनस वाला दूरी होगा, ऊंचाई है अर्थात कथी है दूरी है ना, तो लिखेंगे ऋणात्मक, लंबाई ऋणात्मक नहीं होता, लिख लो देख, चाहे ऊंचाई ना पूछा है, ऊंचाई आधार जो भी है लिख लो, दूरी लिख लो ना, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 12, ठीक ना। आइए अब फाइनल लिख देंगे, अतः है ना आधार कितना देगा बुआ, आधार कितना x का वैल्यू कितना 12 ना,
12 सेंटीमीटर। ऊंचाई लिख सकता है समकोण त्रिभुज का आधार, ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई क्या माना है x माइनस 7, इसका वैल्यू 12 घटे 7 कितना 5, हटाओ नहीं है ना, अंतिम में लिख दे। निकल गया। एक और क्वेश्चन एक साइज में बच्चा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बउआ स, पढ़िएगा। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। छोटा मोटा उद्योग के बिजनेस चल रहा है, तो एक मतलब कुछ दिनों में कैसे करता है, कुछ ना एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक कुटीर उद्योग। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुनों से कितना अधिक है, 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझा कि नहीं पता ना, हम समझाते हैं। क्वेश्चन में यह कहा कि ये कोई कुटीर उद्योग है जहां पे बर्तन बनता है, कति बनता है, ठीक है ना, तो बर्तन बनता है, तो यहाँ तक तो ठीक है। बोला एक विशेष दिन, यानी कोई दिन देखा गया, ठीक ना, एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है, यानी एक दिन देखल गया प्रत्येक नग बर्तन में जो लगता है ना छोटा मोटा नग ऐसे सजाए के लिए सब नग मन हो गया, तो एक दिन देखा गया कि नग का जो है निर्माण लागत, यानी नग को बनाने में कितना पैसा लगता है से, यानी निर्माण लागत कितना है, तो एक दिन में कितना हुआ बर्तन, ठीक ना, एक दिन में कितना बर्तन बना उसके दुगुना से 3 अधिक। यानी मान लेते अपना भाषा में समझना कि एक दिन में 5 गो बर्तन बनाता है, 5 गुना कितना 10 प्लस 3, इतना है निर्माण लागत एक दिन का। नग के निर्माण लागत कितना होगा इतना। लेकिन हमको क्या कितना बना से पता है नहीं है, तो क्या मानेंगे 5 की जगह पे x, तो हो जाएगा कथी दुगुना से कितना अधिक 3 अधिक। इसलिए माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितना, मान ले कि एक दिन बर्तन कितना बना x बना, तो इसका प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हो गया दुगुना से 3 अधिक। कितना निर्माण हो रहा है, कितना बन रहा है, उसके दुगुना से कितना अधिक, समझ में आया। फिर बोला है कथी, जो दाम था, इसमें बोला है ना दाम खोल दिया है, कथी बोला है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना था, तो मान लो एक बर्तन बना तो x, ठीक ना, 2 बर्तन बना था कथी 2x, तो एक दिन के बर्तन बनने मतलब निर्मित बर्तनों की संख्या कितना था, एक दिन में कितना बर्तन बना x, और पैसा कितना था, मान लो इतना था पैसा, है ना, खर्चा हो गया। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम आपको अपना भाषा में समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। जैसे एक बिस्किट का कीमत कितना है, मान लो कि हमारा बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, बिस्किट की कथी है फैक्ट्री। एगो बिस्किट अथी बनाए हम 3 रुपया के, एगो बिस्किट बनाए कै रुपया के 3 रुपया के। एगो बिस्किट बना है, एगो बिस्किट बना जिसका दाम कितना है, ध्यान रखना। अब मान लो कि हम कहे कि 5 गो बिस्किट बनाते, कितना रुपया होगा, तो इसके दाम से इसमें कथी करोगे गुने ना, यानी संख्या में दाम से कथी किया जाता है गुना। तो यहाँ भी कथी करेंगे संख्या में दाम से गुना, क्योंकि एक्चुअल में तो वो दिन का पूरा दाम दे रहे कितना 90 रुपया, तो संख्या में दाम से गुना करेंगे तब कथी आएगा दाम ही ना आएगा, क्योंकि दाम दे रहे कितना 90 रुपया। तो क्या संख्या, प्रश्न से लिख दिया, प्रश्न से ये होगा कथी संख्या, गुने कथी लागत, है ना, बराबर में टोटल लागत कितना है, मतलब टोटल खर्चा हो देंगे कितना है 90 रुपया। गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर से आके माइनस में हो जाएगा बराबर लड्डू। चलिए बनाने का तरीका क्या है, फर्स्ट लास्ट का गुना, कितना हो गया 9 दूना 18, 180 s माइनस में x स्क्वायर। बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पर यही रहना चाहिए, गुना करने पर ये आ जाना, तो समझ में ना आते इसका गुणनखंड कर लो, 2 से तो 90 आ जाएगा, फिर 2 से तो कितना 45, बोलिए 5 से 3 से लगा पहले, कैसे कितना देगा 15, हो गया सेट हो गया। 4 के 12 पंडा हो गया, पंडा में 12 से क्या जाएगा 180, और पंडा में से 12 घटा देंगे तो कितना देगा
3। हमको चूंकि लाना कथी में है, यहाँ प्लस में आना चाहिए, तो जो बड़का प्लस यहाँ प्लस में, इसलिए बड़का कथी में लेना पड़ेगा। तो देखो बड़का प्लस में लेंगे तो 15x और छोटका 12x। 15 में से 12x गया तो 3 को x चलेगा, प्लस माइनस तो माइनस, 15 12 तो कितना गुना कीजिए 180, x में x है तो 100। सेट समझ में आया। चलिए आइए तो 2x स्क्वायर, पहले छुटका लिखते हैं तो कितना 12x प्लस में 15x माइनस 90 बराबर 0। 2 कॉमन कर लेंगे और x भी कथी कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा कितना x बचेगा ना बउआ, माइनस 2 निकल गया, x निकला तो कितना 6। यहाँ में क्या कॉमन है प्लस में 15, तो बचेगा x माइनस में कितना 15 छक्का 90। बोलो समझ में आया। अब घर में कॉमन कर लो ना, तो यहाँ बचेगा कितना 2x माइनस में प्लस में कितना 15 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0। फिर 2x बराबर x बराबर कितना 6। यहाँ x बराबर कितना रहेगा देखो गौर से, यहाँ x है, x बराबर कितना 15 माइनस में, अब बटा में कितना 2। बर्तन की संख्या ऋणात्मक होगा नहीं ना, लिखेंगे x, देखो बर्तन की संख्या ना लिखा, लिखेंगे चूंकि संख्या ना बर्तनों की, बर्तनों अरे ये पढ़ना होती है, यहाँ पे गलती लिखा गया ना। अब ठीक है आए सही ना रे, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या क्या जाए, निर्मित डायरेक्ट लिख दो ना, इसलिए x का वैल्यू लिख दोगे डायरेक्ट, इसलिए x बार कितना देगा बुआ 6। अब लिखो अतः निर्मित ना बर्तनों की संख्या कितना आ गया 6। देखो तो आंसर ही होगा। दूसरा प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा भाई 2x प्लस कितना है 3, 2x तो 2 गुने कितना 6 प्लस 3 12 प्लस 3 यानी कितना 15 रुपया हो गया ना। एक जगह आंसर लिखो 15 रुपया हो गया। और ये एक्सरसाइज भी खत्म। और अगला एक्सरसाइज कल क्लास मतलब कल बताएंगे, रहने दीजिए आज भर, उतारिए।